जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मेरा चैनल इस पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिकोनोमेट्री। 10th क्लास के ट्रिकोनोमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रिकोनोमेट्री कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको हम पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय कर लेते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ, त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज के तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का मापन होता है। मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोणमिति का तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का मापन होता है। जैसे भी हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति, यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि ये वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री और दो कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। मतलब ये समकोण होता है तो दो कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। इसमें हम जब इस कोण पर हम थीटा रखेंगे तो इसको लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा और कर्ण यह हो जाएगा। और जब भी हम कहते कि लंब अइबा है, आधार अइबा है, कर्ण अइबा है, जब भी थीटा को मिसवा करते तो लंब अइबा जाता है, आधार अइबा, कर्ण अइबा। तो हम यह कहते हैं जब थीटा के सामने वाली भुजा रहता है उसी को लंब बोला है। मतलब थीटा इस बार है तो सामने वाली भुजा ही लंब होगा। थीटा जब वही बार रहेगा तो सामने वाली भुजा ई होगा तो ई लंब होगा। जैसे वे समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। तो इसे थीटा जिस कोने पर रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। ये समकोण है, समकोण है और ये क्या है, दो कोण न्यून कोण और एक कोण क्या है, समकोण है। जिसमें इसको हम सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण का इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। लंब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। लंब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। आधार को क्या कहते हैं, बेस। जब थीटा को हम इस एंगल पर रखते हैं तो लंब कोण हो जाता है, ये हो जाता है, आधार यह और कर्ण यह हो जाता है। और जब ये थीटा को हम इस पर रखेंगे तो क्या होगा, जब थीटा को हम इस पर रखेंगे तो लंब चेंज हो जाएगा, आधार चेंज हो जाएगा, मत कर्ण वही रहेगा। कर्ण सीधी बड़ी लाइन वाला ही कर्ण होता है। बड़ी लाइन वाले ही क्या होता है, बड़ी रेखा वाले ही कर्ण होता है। तो बड़ी रेखा वाला ही कर्ण है। लेकिन लंब और आधार चेंज होता रहता है। थीटा के हिसाब से लंब और आधार क्या होता रहता है, चेंज होता है। जब हम थीटा इस बार रखेंगे तो लंब यह होगा और आधार यह होगा। जब थीटा इस बार हम रखेंगे तो लंब यह होगा, आधार यह होगा। इसके बारे में पढ़ते हैं कर्ण। कर्ण क्या है, कर्ण किसे कहते हैं। कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। मतलब समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। संकेत में इसे एच से सूचित किया जाता है। संकेत में इसे किससे सूचित किया जाता है, एच से। एच से हाइपोटेनस, क्या, एच से हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम कैसे सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। मतलब समकोण के सामने वाली भुजा, एक बार में याद हो जाए कर्ण क्या है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। अब हमको पढ़ना है लंब। कोण, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। मतलब थीटा के सामने, मतलब कोण थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब। मतलब थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। इस संकेत में इसे हम पी से सूचित किया जाता है। संकेत में इसे क्या से, पी से सूचित किया जाता है। तो पी मतलब परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर। अब आधार, कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। कोण के संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। संकेत में इसे हम बी से सूची है, बी से मतलब बेस मतलब आधार। कोण के संलग्न भुजा को ही क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। अब चले हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबको पता होता है कि ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री और दो कोण क्या होता है, समकोण होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में हम पढ़ेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और कर्ण बराबर, जब ये इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर कति चढ़ जाएगा, रूट। जब यहीं पर से स्क्वायर हटाएंगे तो पर रूट। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और जब ये लंब स्क्वायर बराबर पढ़ेंगे, लंब स्क्वायर बराबर
तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट, जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर पढ़ेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार पर से स्क्वायर हटेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और जब भी इसको हम क्या करेंगे, हम उसको याद करने के हम ट्रिक माइंड में सोचते हैं कि ट्रिक हम कैसे याद करेंगे ऐसे, तो जब कर्ण नहीं बार रहेगा ना, जब कर्ण बराबर पूछा कहेगा तो बीच में प्लस होगा, और जब ये कर्ण के अलावा ये दोनों पूछे तो बीच में माइनस होगा, कभी होगा। मैं एक बार और समझ रहे, जब भाई कर्ण बराबर हमको पूछेगा तो बीच में प्लस होगा, कभी होगा प्लस, जब लंब आधार पूछेगा तो बीच में कभी होगा माइनस, क्या होगा माइनस। देखो हम पढ़े कई गो कर्ण, कर्ण आधार और लंब, लंब आधार और कर्ण, लंब आधार और कर्ण तीनों ने पढ़े हैं, लंब आधार और कर्ण तीन को पढ़े हैं, तीन को हम पढ़े हैं। तो जब हमको पूछ रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर पूछ रहा है तो कई गो छूट रहा है, दूगो कर्ण हमको पूछ रहा है तो कई गो छूट रहा है, दूगो छूट रहा है, तो दूगो कौन कौन होगा, लंब होगा आधार होगा। और जब हम कर्ण को मालूम तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर तो लंब पूछ रहा है तो कर्ण और आधार छूट रहा है तो कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाए तो आधार कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर, जब सब पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय 6 प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार के, 6 प्रकार के। पढ़ लेते हैं पहले, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। मत देखिए, इसको याद करने पर है एक पर एक फ्री है, क्या है, एक पर एक फ्री, मतलब एगो पर एगो फ्री है, एगो पर एगो फ्री है, मतलब एक पर एक क्या है, फ्री है, मतलब एगो समान पर एगो समान क्या है, फ्री है। मतलब साइन थीटा हम याद करते हैं, साइन थीटा में हम याद करते हैं तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कोसेक थीटा का क्या होता है, इसको खाली पलटा दो, ये नीचा को ऊपर कर दो, ऊपर के नीचा कर दो, कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा याद, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब याद। मतलब कि साइन थीटा जब लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक थीटा को क्या करना है, सिर्फ पलटा देना है, क्या करना है, सिर्फ पलटा देना अपने याद। कौन अहू में हुए नियम, ई याद करेगा तो ई फ्री, एक पर एक फ्री, मतलब ई पर ई फ्री हो गया, मतलब ई याद तो ई याद। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। अब सेक थीटा वैसे ही हुआ, इसको पलटा दो, ऊपर के नीचा, नीचा के ऊपर, ऊपर के नीचा, नीचा के ऊपर। तो कॉस के उल्टा कथी होता है, सेक, और साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा कॉट होता है। तो कॉस के आधार बटा कर्ण, तो इसको भी उल्टा दो तो कर्ण बटा कट हो जाएगा, आधार कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब ये टेन थीटा का देता है लंब बटा आधार, लंब बटा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसको भी पलटा दो, तो टेन को उल्टा कॉट, तो कॉट के इसको उल्टा देंगे तो आधार बटा लंब। समझ गया, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो इसको पलटा दो, खाली पलटा दो, इसको याद करो और यह याद हो जाएगा। समझ गया कैसे, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री का मतलब समझ गया ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो इसको खाली पलटा दो, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। एगो फार्मूला और हमको पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है टेन, क्या पढ़ना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या पढ़ना है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। इस पर भी एक पर एक फ्री है, इसमें टेन थीटा है तो कॉट थीटा बराबर, इसको पलटा दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक पर एक फ्री, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। पलटा दो आंसर, टेन थीटा बराबर जब अति साइन लंब आधार में ना पूछेगा तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा, इसी को पलटा दो, टेन को उल्टा कॉट होता है तो इसी को पलटा दो, कॉट बराबर साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस को ऊपर ले जाओ, साइन को नीचे। समझ गए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।